अगर बच्चा किसी भी फॉर्म में दूध नहीं ले रहा है, 6 महीने से कम का बच्चा है, दूध लेते ही कर्ड जैसी उल्टी कर रहा है, दही जैसी, जैसे दूध जम गया हो इस तरीके की उल्टी कर रहा है, या फिर 6 से बड़ा बच्चा है, 6 महीने से ज़्यादा बड़ा बच्चा है और कुछ भी खाते ही उल्टी कर दे रहा है, उसे डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो है फर्स्ट ईयर BHMS की रेमेडी और हर बच्चे के केस में यूज़ होती है जहाँ पर भी बच्चा दूध या फिर किसी भी खाना खाने से या गर्मी से उसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये मेडिसिन मिरेकल की तरह काम करती है। इसका नाम है एथ्यूजा साइनेपियम। मेरा काम है आपको मेडिसिन को बहुत अच्छे से याद करवाना ताकि आप उसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकें। उसके साथ में मैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स साथ साथ कवर कर रही हूँ ताकि नॉर्मल पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी ये मेडिसिन काम आ सके, मुझे 2 वीडियोज़ अलग से नहीं बनानी पड़े। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी ज़रूरत है कोई भी क्वेश्चन पूछने की, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई भी कंप्लेन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथ्यूजा साइनेपियम, इसको हम फूल्स पार्सले भी बोलते हैं। पार्सले काइंड ऑफ धनिया जैसा दिखता है, धनिया को भी पार्सले बोलते हैं, तो इसे हम फूल्स पार्सले बोलते हैं। फूल्स पार्सले किस लिए कहा जाता है इसे? क्योंकि जो बच्चा है वो इडियोटिक दिखता है फूल्स पार्सले का। एथ्यूजा साइनेपियम का जो बच्चा है, जो पेशेंट है, वो थोड़ा इडियोटिक और इनेबिलिटी टू थिंक, इस तरीके का उसका एक्सप्रेशन रहता है हर वक्त फेस पर। ये तो एक वजह फूल्स पार्सले बोलने की। दूसरी वजह क्या है कि जो फूल्स पार्सले का प्लांट है, एथ्यूजा साइनेपियम का प्लांट है, ये मोस्टली यूरोप में मिलता है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता था, जो सिर्फ स्मार्ट हैं, जो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वो इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे नॉर्मल पार्सले से फूल्स पार्सले को। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। आपको एग्जाम में ये लिखना होगा कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है अम्लीफेरा फैमिली से। अब जो अम्लीफेरा फैमिली है ना, उसके जो प्लांट है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करता है। इट प्रोड्यूसेस फोटोसेंसिटिव प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन स्किन के टच में आते ही स्किन को सनलाइट से सेंसिटिव बना देते हैं। तो यानी अगर हमें अम्लीफेरा प्लांट का, अम्लीफेरा फैमिली का ये प्लांट टच हो जाता है तो जो ह्यूमन स्किन है वो चेंज हो जाएगी फोटोसेंसिटिव, यानी धूप से उसको दिक्कत होगी। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुए एथ्यूजा साइनेपियम के, आपको याद करने के लिए कि हॉट से एग्रेवेशन है। हर एक सिम्टम में हॉट से एग्रेवेशन है, गर्म पानी से, गर्म दूध से, गर्म चाय से, गर्म मौसम से, हर चीज़ से पेशेंट को ट्रबल आएगी। लेकिन पेशेंट हॉट है, सेंसिटिव टू हॉट है, एग्रेवेशन हो रही है, फिर भी उसे प्यास नहीं लगेगी, पानी पीने से उसे आराम नहीं मिलेगा। थर्स्टलेस पेशेंट है एथ्यूजा साइनेपियम का। की नोट सिम्टम है कि हॉट से एग्रेवेशन होते हुए भी अगर आपको प्यास नहीं लग रही है, एथ्यूजा साइनेपियम बहुत अच्छा काम करेगी इस केस में। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या लिखना है, स्फीयर ऑफ एक्शन में क्या लिखना है। ये मेडिसिन काम करती है कॉलेरा इन्फेंटम में, डायरिया में, डिहाइड्रेशन में, मिल्क इंटॉलरेंस में। मिल्क बच्चे को बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मिल्क इंटॉलरेंस में बहुत अच्छा काम करती है। इडियोसी होती है पेशेंट के अंदर, फेस जो होता है पेशेंट का, बच्चे का, ऐसा होगा जैसे वो बिल्कुल जानता नहीं है किसी चीज़ को, बेवकूफ़ जैसा सा, खोया खोया सा, इस तरीके से रहता है, इंटरेस्ट नहीं होता उसका किसी भी चीज़ के अंदर। इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन के अंदर। इसमें कॉलेरा, इन्फेंटम, एपिलेप्सी भी कवर होता है, ये सब स्फीयर ऑफ एक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसका याद करने के लिए सबसे, पूरी मेडिसिन में आपको बहुत सब अलग अलग चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। इसका मेन जो है वो है ट्रायड। ट्रायड ऑफ एथ्यूजा साइनेपियम क्या है? एक ट्राइंगल जिसमें 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सबसे पहला है मिल्क इंटॉलरेंस, दूसरा है कॉलेरा इन्फेंटम और तीसरा है एपिलेप्सी। मिल्क इंटॉलरेंस इतना है कि वो सॉइल्ड फॉर्म में,
कर्ड फॉर्म में उसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। मिल्क इंटॉलरेंस रहेगा बच्चे के अंदर, मेनली डेंटिशियन एज में रहेगा। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं उस वक्त मिल्क इंटॉलरेंस है, ये फर्स्ट ट्रायड का सिम्टम है। उसके बाद उस बच्चे को बिल्कुल भी दूध हजम नहीं होगा, वो उल्टी कर देगा। गर्मी में एग्रेवेशन होगा, हॉट से एग्रेवेशन। अभी हमने फर्स्ट सिम्टम इसका यही पढ़ा था, तो हॉट से एग्रेवेशन है। अब कोई भी बच्चा या बड़ा अगर उल्टी कर रहा है कुछ भी खाते ही या कुछ भी पीते ही, स्पेशली मिल्क, और उसका सर्वाइवल ही मिल्क पर है, तो उस केस के अंदर क्या रहेगा कि जो पेशेंट है वो लेथार्जिक हो जाएगा, स्लीपीनेस हो जाएगा। आप उसे उठाएंगे, थोड़ी देर के लिए उठेगा, फिर सो जाएगा बच्चा। अगेन बहुत ज़्यादा थकान और नींद बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहेगी, लेथार्जिक है इसमें पेशेंट। सेकंड सिम्टम आता है ट्रायड का कॉलेरा इन्फेंटम। बच्चे के अंदर डायरिया है, उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ। कॉलेरा के सिम्टम्स डायरिया एंड वॉमिटिंग है। उसके बाद डिहाइड्रेशन इतना हो जाएगा कि पेशेंट लेथार्जिक है। लेथार्जिक होने के बाद उसको कोल्ड स्वेट आएगा, हॉट से एग्रेवेशन है, तो जो उसका पसीना है वो ठंडा रहेगा। और उसके बाद स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस आएगी और थकान होगी, फिर स्लीपीनेस आ जाएगी। ये सेकेंड सिम्टम है ट्रायड का। थर्ड सिम्टम आता है ट्रायड के अंदर एपिलेप्सी। नॉर्मली एपिलेप्सी के केस में क्या होता है कि जो आंखें हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, जो प्यूपिल्स हैं नीचे की तरफ हो जाते हैं। लेकिन एथ्यूजा साइनेपियम का जो बेबी होगा एपिलेप्सी के केस में, दौरा पड़ने के केस में, उसकी आंखें, प्यूपिल टर्न्स अपवर्ड, आंखें ऊपर की साइड मूव कर जाएंगी। ये की नॉट सिम्टम है। और जो थंब है, फिस्ट है, उसका जो थंब है वो इस तरीके से ओपन रहेगा। क्लेंच फिस्ट होंगी बट थम्स ओपन रहेंगे। ये इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है एथ्यूजा साइनेपियम का एपिलेप्सी के अंदर। तो ट्रायड को हमने कवर कर लिया। इसके अंदर एपिलेप्सी है, कॉलेरा इन्फेंटम है और मिल्क इंटॉलरेंस है। अब ये सब थे जनरल सिम्टम या की नोट सिम्टम जो आपको लिखने थे। उसके बाद मेंटल सिम्टम के अंदर एग्जामिनेशन फेयर बहुत ही ज़्यादा है इस पेशेंट के अंदर। इडियोटिक पेशेंट है, ठीक है, इडियोटिक लुकिंग पेशेंट है एटलीस्ट, तो उसका ध्यान नहीं है किसी भी चीज़ में, तो उसे एग्जामिनेशन फेयर होगा। तो अगर कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके बाद जब वहाँ से आता है, कोल्ड स्वेट होता है, हाथ ठंडे पड़ गए हैं, पसीना ठंडा आया हुआ है और वॉमिटिंग हो रही है, या फिर एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से जस्ट पहले, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, उस केस में एथ्यूजा साइनेपियम बहुत अच्छा काम करती है। ये मेंटल सिम्टम के अंदर आता है। इन सब के बाद, माइंड के बाद, आपको अगर पर्टिकुलर्स लिखने हैं तो आप इसी ट्रायड को डिवाइड करके लिख सकते हैं कि कौन कौन से सिम्टम इसके अंदर आएंगे। उसके बाद एग्रेवेशन के अंदर क्लोज रूम, हॉट रूम, समर वेदर, इन सब से इसको एग्रेवेशन है। ओपन एयर एमेलियोरेशन है, विंटर्स में एमेलियोरेशन है। उसके बाद लिखना है आपको एंटीडॉट्स। ये मेडिसिन किस मेडिसिन के साथ में आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप एकोनाइट और ओपियम अगर ले रहे हैं ऑलरेडी और उसके बाद आपने एथ्यूजा साइनेपियम पेशेंट को दे दिया तो उसका असर खत्म हो जाएगा। ये एंटीडॉट करती है एकोनाइट और ओपियम को, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद करने के लिए स्पेलिंग से याद करते हैं हम मेडिसिन को, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। एथ्यूजा, AETHUSA, ए से आएगा एंग्जाइटी, ठीक है, इसको डिवाइड करके आप लिख सकते हैं और पूरी मेडिसिन आपको कुछ ही मिनटों में याद हो जाएगी, ठीक है। एंग्जाइटी एक्सप्रेशन है और फियर है, ये आपका ए के अंडर आ जाएगा। अब बात करते हैं ई की। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशियन, ठीक है। आइज टर्न्स डाउनवर्ड, हमने भी बात करी थी ना एपिलेप्सी के केस में कि आइज डाउनवर्ड चली जाती हैं, तो वो आप ई से याद कर लीजिए। टी से आएगा थर्स्टलेस, थर्स्टलेस पेशेंट है और टीथिंग के टाइम पर, टी से टीथिंग के टाइम पर ये सारी कंप्लेंट्स होंगी। एच स्किन के अंदर आता है हर्पेटिक इरप्शंस अराउंड नोज, नोज के अराउंड हर्पेटिक इरप्शंस मिलेंगे। यू अनेबल टू होल्ड हेड, जो छोटा बच्चा होगा वो अपना सिर नहीं संभाल सकता। एस स्पैज़म है इसके अंदर। फिर ए एग्रेवेशन है मिल्क से, हॉट एयर से और हॉट वेदर से। साइनेपियम CYNAPIUM, सी चाइल्ड कांट बियर मिल्क, ठीक है, चिल्ड्रन में काम करती है मेनली ये मेडिसिन। कर्ड, सी फॉर कर्ड, कर्ड लाइक वॉमिटिंग होती है। देन एन
नम्बनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, इतना ड्राउजीनेस हो जाता है, इतना थक जाता है पेशेंट वॉमिटिंग कर कर के कि नम्बनेस आने लगती है हाथों और पैरों के अंदर। ए से अगेन आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि जो उसके एंग्जाइटी के एक्सप्रेशंस हैं। पी से आएगा प्रोस्ट्रेशन एंड स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा है पेशेंट के अंदर। आई इडियोसी, इडियट लुकिंग पेशेंट रहेगा। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क है और इनकेपेसिटी टू थिंक है, इसलिए हम इसको फूल्स पार्सले भी इस वजह से भी याद कर सकते हैं कि फूल्स पार्सले है इसके अंदर। देन यू एंड एम, यू के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, ग्रीनिश पार्टिकल्स हैं स्टूल में, वो मिलेंगे। एंड एम मिल्क, मार्क्ड इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क इसके अंदर है, या फिर मिल्क से भी डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो। ये सब था एथ्यूजा साइनेपियम के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड से चैनल की डिस्क्रिप्शन शेयर ज़रूर कर लें। और अगर आपका कोई भी सवाल है मेडिसिन से रिलेटेड, BHMS से रिलेटेड, क्लिनिकल टिप से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ डॉक्टर अंकिता, हेल्पिंग टू हील। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।